संजौली के मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ ढही इलाके में सड़कों पर लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शिमला की संजौली मस्जिद को विवाद को देखते हुए प्रशासन का बड़ा कदम। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन की नहीं दी इजाजत, इलाके में धारा 163 लागू की। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने संजौली इलाके से ढली ढलान तक शांति मार्च निकाला। संजौली में प्रशासन ने लगाई धारा 163। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया। कानपुर और अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेन पलटने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का बड़ा पत्थर मिला। सितंबर की कुड़ीवाड़ी स्टेशन के पास की घटना। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत की। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद मणिपुर सरकार का फैसला, आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मणिपुर के काकचिंग से शुगनू इलाके में सुरक्षा बलों का अलर्ट, मौके पर किया फ्लैग मार्च। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट पर बंद लगाया गया। छात्रों के प्रदर्शन के चलते ये रोक लगाई गई है। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी। जमशेदपुर से पटना के बीच ट्रायल रन के दौरान अज्ञात लोगों ने ट्रेन के ऊपर पत्थर मारे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वाशिंगटन डीसी में एक बार फिर से बीजेपी पर हमला। कहा कि कांग्रेस का तुष्टीकरण दृष्टिकोण बहुलवादी है, जबकि बीजेपी है एकाधिकारवादी। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के साथ हमारा एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। ये भारत को दो पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण का है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की पॉलिसी का समर्थन किया। कहा कि हमारे देश में कोई आतंकवादी हरकत करे, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका में बांग्लादेश के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, हमारे पुराने संबंध है, चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंता है, मुझे विश्वास है बांग्लादेश में चीजें स्थिर हो जाएंगी। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने दी सफाई। कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आरक्षण के खिलाफ नहीं है, आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएंगे। वाशिंगटन डीसी में कुछ अमेरिकी सांसदों से भी मिले राहुल गांधी। कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी, विदेशी धरती से देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। अमेरिकी सांसद और भारत विरोधी इलाना उमर से मुलाकात कर विवादों से घिरे राहुल गांधी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एंटी इंडिया लोगों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी देश विरोधी लोगों के साथ हों। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू का हमला। नीरज कुमार बोले, देश की राष्ट्रीय परंपरा का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। अपने देश के मुद्दों को विदेशों में उठाना सही परंपरा नहीं। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीएसपी चीफ मायावती ने साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के विरोधी है, राहुल के नाटक से सचेत रहना। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है, सिर्फ ओबीसी और दलितों का वोट चाहती है कांग्रेस। आरक्षण वाले अपने बयान पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और राहुल कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज। कहा कि राहुल गांधी अपने ज्ञान की कमी को दिखाते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का ऐलान। जुलाना से विनेश फोगाट के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा गया। रोहतक से मनीष ग्रोवर को टिकट। नूह से संजय सिंह, एलानाबाद से अमीर चंद मेहता, होडल से हरिंदर सिंह राम रतन को बीजेपी ने टिकट दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम कैंडिडेट, फिरोजपुर झिड़का से नसीम अहमद और पुनाहाना से एजाज खान को कैंडिडेट बनाया। बीजेपी ने पेहावा से जय भगवान शर्मा को टिकट दिया। पार्टी नेताओं के विरोध की वजह से कमलजीत सिंह ने लौटाया था टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने देर रात जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसानी को मैदान में उतारा। पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। गढ़ी सांपला में कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भरेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने के लिए पहले हवन और पूजन। आरएलडी नेता अजय सिंह चौटाला का बयान, शराब और स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, हमें विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की हुई बैठक। विधानसभा चुनाव में हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए एनसीपी अजीत गुट ने उम्मीदवारी की पहली लिस्ट जारी की। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। किश्तवाड़ में बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, बीजेपी डर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती है। बीजेपी शासन में जम्मू में आतंकवाद फैला, हमारी सरकार बनी तो आतंकवाद खत्म कर देंगे, उमर अब्दुल्ला का वादा। कांग्रेस चीफ खड़गे के सामने बोले सुशील शिंदे, गृह मंत्री रहते कश्मीर गया तो डर लग रहा था। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान, सुशील शिंदे डरपोक गृह मंत्री थे, कश्मीर बदल गया, शिंदे अब जाएं। जम्मू के अखनूर इलाके में देर रात फायरिंग, पाक गोलीबारी में बीएसएफ के जवान घायल, अलर्ट कर सुरक्षा एजेंसियां। पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है दुनिया। पीएम मोदी का बयान, ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता समय की जरूरत है, सबको मिलकर करना होगा काम। पीएम मोदी का बयान, भारत ग्रीन एनर्जी को लेकर गंभीर है, पिछले 10 सालों में 3000% बड़ी देश की ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम 5 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। सीट बंटवारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, महायुति में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है और बची हुई सीटों पर जल्द ही चर्चा होगी। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की आभार यात्रा का आज दूसरा दिन। समस्तीपुर, रोसड़ा, कल्याणपुर, वसीर नगर
और साथ ही हसनपुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आभार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर हमला, कहा कि उनकी कसम का कोई मतलब नहीं है, जनता ने बंद कर दिए सारे दरवाजे। सपा चीफ अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा कि बीजेपी राज में एनकाउंटर के आंकड़े गैर कानूनी, ये नाइंसाफी और पीडीए के खिलाफ हुए अन्याय का आंकड़ा है। रेप हत्याकांड के मामले में कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर। कोलकाता कांड को लेकर पीड़ित पिता का बयान, कहा कि इस केस में ममता बनर्जी की भूमिका से संतुष्ट नहीं है, हमारी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया। कोलकाता कांड को लेकर नहीं थम रहा है लोगों का गुस्सा, आरजीकर कॉलेज की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स के ओर से स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन, दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग। आज दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी करेंगे मार्च, अब तक न्याय नहीं मिलने पर डॉक्टर्स का फूटा गुस्सा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की ओर से संपत्तियों का पता चला, छापेमारी में 4 फ्लैट, 2 घर और 1 फार्म हाउस के कागजात बरामद हुए। आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ियों का मामला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। यूपी के 513 सरकारी मदरसों ने अपनी मान्यता रद्द करने की मांग की, मदरसा बोर्ड ने नोटिस जारी करके पूछी वजह। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, बीती रात 2 बच्चियों पर हमला, एक की हालत गंभीर, दूसरी भी अस्पताल में भर्ती। एक बच्ची के गले में 2 गहरे जख्म, दूसरी बच्ची को आई हल्की चोट, दोनों खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। बहराइच में 6ठे भेड़िए की तलाश जारी, मंगलवार को पकड़ा गया था 5वां भेड़िया। बहराइच के बाद वाराणसी में सीआर का आतंक, ग्रामीणों के ऊपर किया जानलेवा हमला, हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के रेहटी में सीआरों का आतंक, करीब 12 लोगों पर किया अटैक, गाँव वालों के साथ वन विभाग की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीआर का आतंक, अब तक 12 लोगों पर हमला कर किया जख्मी, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। सीहोर में एक सीआर के 2 लोगों पर हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, किसी तरह से दोनों ने जान बचाई। आंध्र प्रदेश के चिन्नयम गुदेमे में बड़ा सड़क हादसा, असंतुलित होकर खेत में पलटी तेज रफ्तार वैन, 7 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। बिहार के किशनगंज में आरजेडी विधायक इजहार असफी पर धमकी देने का आरोप, एक टीचर को जेल के अंदर मरवाने का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक का धमकी देने से इनकार, कहा कि लोग सही तरीके से वीडियो को सुने। देहरादून में छेड़खानी की वारदात के बाद पुलिस के दुकानदारों का वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू, सीएम धामी के निर्देश पर वेरिफिकेशन की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र के बीड़ में बिल के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने होटल के वेटर को कार में घसीटा। दिल्ली के करोलबाग में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, बारिश के बाद बिजली के खंभे से करंट आ रही थी। नागपुर में हिट एंड रन के मामले में बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त कार में मौजूद था महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बेटा संकेत। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक महिला ने डॉक्टर को पीटा, पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज किया। पति के साथ घरेलू विवाद के बाद मेडिकल टेस्ट करवाने गई थी महिला, डॉक्टर के समझाने पर महिला ने पीट दिया। यूपी के कुशीनगर में 2 लड़कियों को किडनैप करने का मामला सामने आया, 2 इनामी समेत 8 आरोपी अरेस्ट। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा डांसर को अगवा करने वाले 2 आरोपियों ने माफी मांगी, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था, 6 की तो पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जौनपुर में ओवरब्रिज से छलांग लगाकर युवक ने जान दी, बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों के दौड़ाने के बाद ब्रिज के ऊपर चढ़ गया था। एमपी के नर्मदा जिला पुलिस ने एक एक्स हैंडल पर किया केस दर्ज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टूटने की भविष्यवाणी की थी। राधा अष्टमी के मौके पर वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़, बांके बिहारी मंदिर में जलाभिषेक किया। राधा अष्टमी के त्यौहार पर बोले मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंदपुर क्षेत्र में पुलिस को किया गया तैनात। गुजरात के महसाना में हुई झमाझम बारिश, जल जमाव से आवाजाही पर असर पड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तेजी से बढ़ा शिवनाथ नदी का जलस्तर, 50 से ज्यादा फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। दिल्ली में बारिश की बड़ी मुसीबत, जगह जगह सड़कों पर जल भराव से ट्रैफिक जाम, सुबह घर से काम पर निकलने वाले लोग परेशान। मंकी पॉक्स पर बोले दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के निदेशक सुरेश कुमार, एक केस मिला है इसमें अफ्रीकी स्ट्रेन पाया गया है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिल काका दिवस समारोह का आयोजन हुआ, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम, लालबाग चाराजा के दरबार में उमड़ी भीड़। मुंबई के गणपति उत्सव में शामिल हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, लालबाग के राजा के दर्शन किए।